नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे अगर आप गहराई से समझ लें, जिसे गहराई से अगर आप बोझ में उतार लें, तो आपके जीवन से मन से रिलेटेड सारी समस्या खत्म हो सकती है, सारे द्वंद्व खत्म हो सकते हैं। तो अगले कुछ मिनट आप पूरी तरह से हमारे साथ हो जाएं, इसे पूरी तरह से सुन लें, इसे पूरी तरह से जी लें, इसे पूरी तरह से समझ लें और आप एक बदले हुए व्यक्ति हो जाएंगे। देखिए, हम जब सोचते हैं ना कि हम विचारों को नियंत्रित कर लेंगे, हम विचारों को रोक देंगे, मैं विचारों से पार हो जाऊंगा, मैं विचारों का शमन कर दूंगा, मैं निर्विचार हो जाऊंगा, हम यहाँ पर गलती कर देते हैं। मैं की कोई भी क्रिया विचारों को रोक नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए दबा सकती है, लेकिन विचार फिर उठ जाएंगे। इसका कारण है कि ये जो मैं है, ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, इसका निर्माण ही विचार करते हैं। और जो उसका निर्माण कर रहा है, उसके माध्यम से उसका शमन संभव है ही नहीं। विचारों के माध्यम से मैं बन रहा है, तो मैं से विचारों का शमन, उनकी रोकथाम, उन पे नियंत्रण, उनसे मुक्ति संभव नहीं है। इस पूरे विज्ञान को आप समझ लीजिए। आपका जो विचार बनता है वो आपकी स्मृतियों से बनता है, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस से बनता है, जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिस लाइफ को आप जीते हैं, जिस देश काल परिस्थिति में आप होते हैं, वो आपकी मेमोरी बनती है और उसी मेमोरी के रिएक्शन के तौर पर आपके विचार आपके भीतर सतत उठते हैं। अब ये जो विचार होते हैं ना, ये एक केंद्र का निर्माण करते हैं, जिसे मैं कहा गया है, जिसे ईगो कहा गया है, जिसे अहंकार कहा गया है। इसकी अपनी एक छवि रहती है, इसके अच्छे बुरे के अपने एक मापदंड होते हैं। ठीक है। और ये जो मैं है, यही फिर विचारों को नियंत्रित करने की सोचता है कि अरे मेरे जीवन में बहुत विचार है, मेरे जीवन में बहुत समस्या है, मेरे जीवन में बहुत ओवर थिंकिंग है, मैं इस विचार से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाऊंगा। तो ये सोच कौन रहा है? मैं। और ये मैं किसने बनाया है? विचारों ने। तो जब विचार ने इस चीज को क्रिएट किया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं विचारों को समाप्त कर देगा? बिल्कुल नहीं। विचारों को समाप्त करेगी जागरूकता, होश, अवेयरनेस। जब आप विचारों से अलग हटके एक केंद्र का निर्माण नहीं करेंगे, बल्कि विचारों के साथ सिर्फ खड़े रह जाएंगे, विचारों के प्रति सिर्फ जागरूक हो रह जाएंगे, मानसिक तल पर आप कोई उधेड़ बुन नहीं करेंगे, आप कोई भाग दौड़ नहीं करेंगे। आप एज इट इज विचारों को देखेंगे, बिना निर्णय के, बिना उनके दमन के, बिना उनको नियंत्रण की भावना के। जस्ट वॉच। इसमें आपकी मेमोरी नहीं आएगी, आपका मैं नहीं आएगा, है ना। सिर्फ आप रहेंगे, आपका होना रहेगा। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप निश्चित मानिए कि आप विचारों के क्षेत्र से बाहर होने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा। पर अगर आप मैं की कोई गतिविधि करेंगे कि मैं इसे दबा लूं, मैं इसे रोक लूं, मैं नए विचार ले आऊं तो ये विचार चला जाएगा, तो ये संभव नहीं है, असंभव है। आप ये गलती भी मत करना कि आपकी कोई भी क्रिया, आपके कोई भी एक्शन, यहाँ आपसे मतलब आपका अहंकार है, आपका मैं है, आपका ईगो है ना, उसका कोई भी एक्शन विचारों को नियंत्रित कर सकता है या विचारों से आपको मुक्त कर सकता है। सिर्फ जागरूकता, सिर्फ अवेयरनेस, है ना। क्योंकि जागरूकता बनाई नहीं जाती, ये उपलब्धि ही है। ये मैं का क्षेत्र नहीं है, ये विचारों का क्षेत्र नहीं है, ये आप हैं, वास्तविक आप। अभी तो आप मैं, अहंकार, उसी को अपने आप को समझ बैठे, उसी को अपने आप को मान बैठे, और उसी से आप विचारों को दबाने जाते हैं। वो मुश्किल आती है। जो आपका वास्तविक स्वरूप है, जब आप उसकी सहायता से, यानी अपनी सहायता से, उस जागरूकता की सहायता से विचारों के क्षेत्र को देखेंगे, मन को देखेंगे, तो मन शांत हो जाएगा, आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ को सिर्फ सुनिएगा मत, भीतर देखिएगा, इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से आप एक गहरी अंतर्दृष्टि को प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।